हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद लखनऊ कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे, आज इसका हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 5 में जो पहला क्वेश्चन है, हालांकि प्रीवियस पार्ट्स में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, एक तरीके से आपका थोड़ा सा रिकैप होगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उनको चला के बिल्कुल देखिए, जिससे आपके सारे डाउट्स इसके क्लियर होंगे। ओके, तो पहले सवाल में a अनुपात b का मान दे रखा है 3:4 और b अनुपात c का जो वैल्यू है वो दे रखा है a अनुपात b 3:4 और b अनुपात c 8:9। हमें ac चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, a/b आपको दिया जाए, b/c आपको दिया जाए और आपसे ना a और c पूछा जाए, तो सीधा सा मतलब समझो a के बाद b के बाद c, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो हो रहा है b। इस कंडीशन में आपके जो भी ये रेशियो दे रखे हैं उनको एज इट इज आप फ्रैक्शन में लिख लो। बहुत आसान सा तरीका रहेगा। 8:9 का मतलब 8/9 और फिर ये देखो 3 से कट जाएगा 3 बार और 4 से कट जाएगा 2 बार। कहीं पर आपको 2:3 ऑप्शन में मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। देखो सेम चीज फिर आ गया, 3, 2, 3, 4 और हमें AC चाहिए फर्स्ट और लास्ट। तो जैसा कि हमने बताया 3/2 मल्टीप्लाई करना है किससे, 3/4 से। आपको सीधे आंसर मिलेगा, देखो 9, 8 कहीं पर रखा होगा, 9:8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन W1 W2। अभी देखो क्या है, W1:W2 और फिर है देखो W1:W3। ठीक है, W1 W2 और W1 W3। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए W2:W3। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको पलट, ठीक है, इसको क्या कर लो, W2:W1 कर लो। अब होता क्या है, देखो ये कैंसिल होने वाला बीच में आ गया है ना, W1 बीच में आ गया और W2 और W3 हमें निकालना है, W2 W3 हमें निकालना है। तो मतलब जो ये W1 W2 का रेशियो है, इसको हमें 2:3 है, तो हमें इसको 3:2 लिख लेना है। अगर ये 2:3 है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3:2। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, 1:2। तो हमारा सीधा सा आंसर 3:4 कहीं ऑप्शन में रखा होगा, पहला ही ऑप्शन है 3:4। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स वाई की वैल्यू है, जेड वाई की वैल्यू है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स जेड। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, जेड वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखो इस y को ना इधर ले आना है, हमें क्या कर लेना है, yz करना है, जिससे ये y से y कैंसिल हो, तभी तो xz मिलेगा, तभी तो क्या मिलेगा, xz मिलेगा। देखो x y तो हमारा ठीक है, x y की वैल्यू क्या है, 12:5, सीधे से हो गया ना, 12/5 इंटू करो। अभी क्या है, z y था, हमने पलट के क्या लिखा, yz। तो yz की वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू है 16 और z की क्या है, 21। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये 4 बार और 3 से ये 7 बार, तो 64 और 35 ये हमारा बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2a 3b और फिर क्या है 4b 5c। ठीक है, तो शायद हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हो कि जब भी ऐसा लिखा हो तो सामने वाला रेशियो होता है, सामने वाला क्या होता है, रेशियो। मतलब a का रेशियो 3 होगा और b का रेशियो 2 होगा। इसमें देखो क्या है, b का रेशियो 5 होगा और c का रेशियो 4 होगा। b का रेशियो 5 होगा और c का कितना होगा, 4 होगा। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट चाहिए, a:c चाहिए, हमें चाहिए a:c। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये लिखा हुआ है 3 और फिर b की वैल्यू 2, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और फिर आगे क्या है, b की वैल्यू 5 और फिर नीचे क्या इधर हो जाएगा, c की वैल्यू 4। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 15 और 8 कहीं पर रखा है, हाँ बिल्कुल, ये हमारा डी आंसर बन गया 15:8।
ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे। हाँ, ए बी है, बी सी है और हमें ए बी सी तीनों चाहिए, ठीक है ना। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी हमें तीनों चाहिए, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 9 है, यहां पर बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 5 है। बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5। देखो कॉमन अल्फाबेट देखो, बी यहाँ पे कॉमन की वैल्यू क्या है 1। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जो कॉमन अल्फाबेट होता है अगर उसका एलसीएम, भाई 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा। किसी ऑप्शन में मिल रहा है, हालांकि 2 ऑप्शन में है, किसी एक में होता आंसर तो ए और बी का फिलहाल हो जाता है हिसाब किताब, लेकिन 2 ऑप्शन में थोड़ा और आगे चलेंगे। बी जब 9 होता है तो ए कितना होता है, 7 होता है। बी जब 9 होता है तो ए कितना होता है, 7 होता है। यहां पर अगर ये देखो बी 9 होगा, मतलब इसका हम 9 गुना करेंगे तो सी कितना होगा, 5 का 9 गुना होके 45 हो जाएगा। हमें सीधे सीधे आंसर मिलता है 7:9:45 हमारा ए ऑप्शन आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ए बी 5 7 बी सी 6 11 हमें ए बी सी चाहिए, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 7 और 6 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 42 हो जाएगा। 7 6 का एलसीएम कितना होगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कोई नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होता तो बढ़िया रहता। फिलहाल अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिलहाल तो इसको आंख बंद करके हम टिक करते, क्योंकि 42 तो हमारा इसी में आ रहा है। अब थोड़ा सा और क्लियरिटी करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो b जब 42 होता है, b जो है जब 42 होता है मतलब 42 तभी होगा जब उसका 6 गुना करेंगे, तो a अपने आप 30 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। a भी हमारा फिक्स हो गया। यहाँ चलो अगर यहाँ पर हम b को 42 करेंगे तो ये 7 गुना होगा, मतलब c की वैल्यू हमारी 11 का 7 गुना होकर 77 हो जाएगी। यहाँ से देखो b हमारा एकदम कंफर्म हो गया कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल हम लोग करते हैं। अभी हमें चाहिए 1/x 1/y और 1/z दे रखा है, हमें xyz चाहिए, ठीक है। जब भी इनवर्स का आपसे इसमें ऐसा कुछ आता है सवाल, तो जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं रेशियो में, हमें क्या करना है, इनको ही सीधे 1/में देख लेना है, 1/2 1/3 और 1/5। ऐसी कंडीशन में जो 2 3 और 5 का एलसीएम होगा उससे इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 5 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। 30 से इसको मल्टीप्लाई, 30 से इसको मल्टीप्लाई और 30 से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ पर कितना हो गया 10 और यहाँ पर कितना हो गया 6। तो हमारा आंसर 10 15 10 6 कहाँ है, बी है। बी हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग काम करा करिए कि जो भी सवाल रहा करे ना, इनको आप ना एक बार पॉज करके पहले सॉल्व करा करिए और फिर जब हम सॉल्व करें तो आंसर मैच करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पढ़ तो आप इसको चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 2a 3b 4c। देखो 2a इज इक्वल टू है 3b इज इक्वल टू है 4c। इसके दो तरीके हैं इसी वाले करने के लिए। एक तो आप इनको हाइड करके जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे इनको हाइड किया तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 मिल जाएगा। इनको हाइड कर रहे हैं, कितना हो गया, ये 8 हो गया। और इनको हाइड कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर ये नंबर्स कटते हैं तो इनको काट देंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 4 3, ठीक है। ये हमारा आंसर है 6 4 3। दूसरा तरीका ये हो जाता है सीधे सीधे कि आप क्या करो, 2 3 4 का एलसीएम ले लो जो कि 12 होगा। कितना होगा 12। देखो 2 से 12 को काटोगे तो 6 मिल जाता है, 3 से 12 को काटोगे तो 4 मिल जाता है और 4 से 12 को तो क्या मिल जाता है 3। हमारा आंसर क्या आ गया, 6:4:3 आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि a/3, बहुत बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन है। देखो अल्फाबेट को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और बराबर का निशान लगा हो, तो जो नंबर जिस अल्फाबेट के नीचे होता है वही उसका रेशियो होता है। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। 3 4 5 आपका सीधा आंसर है, 3 4 5 सीधा आंसर है। अगर अल्फाबेट को नंबर से डिवाइड किया जाता है और बीच में बराबर का निशान होता है, तो जिस नंबर के नीचे जो अल्फाबेट होगा
सॉरी, जिस अल्फ़ाबेट के पीछे जो नंबर होगा वही उसका डायरेक्ट क्या बनेगा, रेशियो बनेगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट। ठीक है, देखो हमें ABC चाहिए, तो देखो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, जैसा थोड़ी देर पहले, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ABC चाहिए। तो देखो जो B की वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू B की है, ठीक है, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 3 हो गया। किस में 3 है, 2 में 3 हो रखा है। अगर B 3 होता है तो A तो 1 ही होगा भाई। यहाँ पर देखो अगर B 3 होगा मतलब 1 का 3 टाइम्स, 1 का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना होकर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। हमारा आंसर क्या बन गया, 1:3:6 बन गया, ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ, A का 30%, B का 0.25 और C का है 1/5। हमें चाहिए A:B:C। ठीक है, देखिए क्या करना होगा इस सवाल को, बहुत से तरीके हैं। A का 30% है तो फिर हम A इंटू क्या कर लेंगे, A इंटू कर लेते हैं। A का 30%, A इंटू 30/100 आप कर लेंगे। इनसे कर दो कि वो रख दे वहीं पर। ठीक है, हाँ, A का 30%, A इंटू 30/100 कह दो, बेल लगा दो, 30/100 बराबर हो जाएगा B इंटू 25/100 और बराबर, देखो पॉइंट हटेगा ना, बटे में 100 कर दिया और फिर C इंटू क्या हो गया, 1/5 है, समझना 1/5 है, इंटू 20 कर रहे हैं, इंटू 20 कर रहे हैं, तो ये 100 और 100 क्या हो गए, कैंसिल हो, बेस बराबर हो गया, 100 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 5 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 4 बार। देखो अभी कंडीशन थोड़ी देर पहले जो थी 6A = 5B = 4C। ठीक है, पिछले सवाल में जैसा हमने बताया था कि अगर अल्फाबेट को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दो कंडीशन है इसको सॉल्व करने के लिए, या तो हाइड करके आंसर निकाल लो, या तो इनका जो एलसीएम बनता है, एलसीएम ऊपर रख के उसको डिवाइड कर दो। जैसे 6, 5, 4 का एलसीएम कितना बन गया, 60 बन गया। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा, A की वैल्यू 10 आ जाएगी, 5 से कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 4 से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो 10, 12, 15 आपका कहीं ऑप्शन रखा होगा, बिल्कुल हाँ, बी हो गया 10, 12, 15। ठीक है, तो आज के लिए भी इतने ही क्वेश्चन रखे जाते हैं। अगली क्लास के लिए हम लोग कुछ और ट्राई कर लेंगे, कुछ और देख लेंगे। बेहतर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार पॉज करके पहले अपने आप सॉल्व करें और फिर हमने जो सॉल्व कराया है वो आप चेक करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखें।